हेलो बच्चों। तो आज आपकी क्लास जो बच्चों होगी वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात बच्चों, ठीक है। इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे। इससे पिछले क्लास जो बच्चों हुई है वो क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, जिसमें हम दो वेक्टर के बीच में देख रहे थे ट्रायंगल लॉ एडिशन में, जिसमें आपको बताया गया था इसमें दो वेक्टर लिया था, एक वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर क्या था, बी था। और वहाँ पे ये भी बताए थे कि पहले वेक्टर के मान लीजिए ये ए है और एक वेक्टर क्या था, बी नहीं, तो पहले के हेड पे दूसरे का क्या रखते थे, टेल रखते थे, और पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिलाते थे, ये क्या मिलता था, रिजल्टेंट वेक्टर था बच्चों। ये क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर था दो वेक्टर का। तो रिजल्टेंट भी हम बताए थे कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाता है बच्चों, ठीक है। तो पिछले क्लास में ट्रायंगल लॉ एडिशन हम देखे थे, जिसमें रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स का जो फॉर्मूला आया था बच्चों क्या था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था। आज जो हमारा बच्चों टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। इसको क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। दो वेक्टर के बीच में सब्ट्रैक्शन देखा जाएगा। वहां पे दो वेक्टर के बीच में क्या देख रहे थे, एडिशन की बात हो रही थी बच्चों। से हम कह रहे हैं से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स, ए एंड बी आर वेक्टर्स, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। से ए एंड बी आर क्या कहेंगे बच्चों, टू वेक्टर्स, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम एज फॉलोज, ठीक है बच्चों। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम एज फॉलोज। और आपसे पूछा क्या जाएगा बच्चों, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू बताइए। वहां पर ए प्लस बी था, यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर की बात हो रही है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट, ये क्या है, बी वेक्टर है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ए क्या है प्लस और बी क्या है माइनस, तो अगर माइनस वाले को लिखना होगा तो जैसे मान लेते हैं कि अगर ये क्या है, ये बी प्लस है ऊपर में, तो ये जो नीचे आएगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, बी माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ऊपर का सिंबल में अगर हम प्लस लेते हैं बच्चों, तो ये ऊपर बी प्लस है तो नीचे जाएगा तो बी क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि हमको ए माइनस क्या चाहिए, बी चाहिए बच्चों। इसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, कहा जा रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। हमने क्या किया है, से ए एंड बी, हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, एक का नाम है ए वेक्टर, दूसरे का नाम क्या है, बी वेक्टर है। कह रहा है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, इस तरह से। और आपसे पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ये आपको जवाब देना है बच्चों। तो ये आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, मिटाएंगे इसको। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब फिगर देखते हैं बच्चों। वही कॉन्सेप्ट मेरा वही रहेगा, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, और पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिलाएंगे तो ये मेरा क्या होगा बच्चों, बताइए, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो पहला वेक्टर जैसे देखिए ये क्या है, ए वेक्टर है। अच्छा ये बताइए, ये ऊपर में जाता था तो प्लस था, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए ऊपर प्लस होता था तो नीचे जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। कॉन्सेप्ट वही, पहले के हेड पे, पहला ए है, पहले के हेड पे दूसरे का क्या रखे हैं, टेल रखे हैं, ऊपर बी क्या होता था प्लस, तो नीचे बी क्या हो जाएगा, माइनस। और पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिलाएंगे, ये क्या है, रिजल्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। यही क्या होगा, ए माइनस बी। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं, एंगल हमेशा दो टेल के बीच होता है, तो ये एंगल अगर थीटा, तो ये सामने वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बताइए, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा फिगर बनेगा, ऊपर बी प्लस तो नीचे बी क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या करेंगे बच्चों कि अगर यहाँ पे इसी में यहाँ पे अगर डालते हैं, ये क्या डाल दें, 90 डिग्री अगर ये डाला जाता है, वहाँ भी हम 90 बनाते हैं। देखिए ना यहाँ पे ये ए था, ये क्या था, बी, ये क्या आगे था, एक को आगे बढ़ाते थे, एंगल क्या था, थीटा, इस पर डाला जाता था 90, तो ये क्या था, बी cos थीटा। और ये मैग्नीट्यूड बताता था, ये क्या था बच्चों, ए प्लस बी था। तो यहाँ भी वो सेम कंडीशन होगा, ए माइनस बी हो गया, ये इस पर परपेंडिकुलर डाला, तो यहाँ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड माइनस बी ऐसे cos थीटा, या सीधे कहिए ना बी cos थीटा। और ये जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड माइनस बी cos थीटा, मॉड से बाहर निकला तो प्लस हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी cos थीटा। या तो मैग्नीट्यूड लगाइए या फिर डायरेक्ट आप लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। और ये परपेंडिकुलर वाला जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक है। फिगर को देखते रहिएगा। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, यही तो पूछ रहा है हाइपोटेनस वाला, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फॉर्मूला क्या होगा बताइए। तो ये पूरा ले लेते हैं ना, ये क्या है, ए माइनस बी cos थीटा का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा का
होल स्क्वायर होगा बच्चों। और फिर यहाँ लिखना शुरू करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए ए स्क्वायर यहाँ कॉमन कर लेते हैं, ये देखिए फिर से लिख दें बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ जब कॉमन करेंगे बच्चों तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा बताइए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा। माइनस 2ab क्या है बच्चों, कॉस थीटा है। अब ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये फार्मूला याद रखिएगा हमेशा, सब्ट्रैक्शन के बीच में अगर बात होगा तो यही होगा। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या था देखिए b ऊपर प्लस होता था तो b नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हमने फिर से इस पर क्या डाला परपेंडिकुलर डाला तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा b का वो क्या हो जाएगा b cos थीटा। ये क्या है b cos थीटा। अब ये जो मैग्नीट्यूड होगा a का तो a लेंगे और a माइनस क्या हो जाएगा b sin थीटा। यहाँ पे लिखते थे ना ये पूरे के लिए, यहाँ होता था a तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल था, ये बेस जो था वो क्या था a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, यहाँ माइनस लगा रखा है नीचे आ गया है, यहाँ b क्या था ऊपर प्लस सब एडिशन में, तो b माइनस आ गया तो क्या कहेंगे a माइनस b cos थीटा हो जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे और इसका जो परपेंडिकुलर जो है कंपोनेंट आएगा बच्चों क्या होगा b sin थीटा। जैसे यहाँ पर हम लेते थे ना ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या था b sin थीटा था एडिशन वाला केस में जो पिछले क्लास में हुआ है। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम वैसा ही होगा बच्चों, सिर्फ ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होगा रूट अंडर ए माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चों क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, माइनस 2ab होता है तो यहाँ पर a के जगह पर क्या है a है और b के जगह पर क्या है b कॉस थीटा है। अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे b साइन थीटा का होल स्क्वायर तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे बी स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 हो जाता है बच्चों। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या बनेगा माइनस 2ab कॉस थीटा। तो फाइनली क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये ए है, कुछ और मत समझिएगा बच्चों, यहाँ पे ए है ये भी ए है, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए बच्चों, अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से इसको हम लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है यही लिखा हुआ है नीचे में मैग्नीट्यूड ए माइनस बी बराबर क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। याद रखिएगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में जब भी पूछा जाएगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ, क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड क्या कहेंगे बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये भी रिजल्टेंट ही है, यहाँ पे प्लस और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों, जोड़ने पे भी माइनस आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला जो आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा। तो आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसको बोलते क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड क्या कहेंगे बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ए एंड बी के बीच का इसको भी वही पढ़ा जाएगा और प्लस वाले में भी वही, क्योंकि बच्चों होता क्या है यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ये क्या था प्लस ऊपर बी क्या था माइनस, तो नीचे बी ऊपर बी क्या था प्लस तो नीचे भी क्या हो जाएगा माइनस, नहीं बच्चों, और ये रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट के लिए अगर मान लो अगर यहाँ लिखना पड़े ए वेक्टर प्लस और क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी तो एडिशन ही हो रहा है, अब प्लस माइनस क्या होता है मैथमेटिकली क्या होता है माइनस हो जाता है, तो ए माइनस क्या हो जाएगा बी। इस चीज़ को याद रखिए कि ये भी एडिशन ही है, सब्ट्रैक्शन है नहीं, ये भी क्या है एडिशन ही है, ऐड यहाँ कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर ये निगेटिव की वजह से क्या होगा प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, यानी ए वेक्टर माइनस क्या हो गया बी वेक्टर हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो प्लस माइनस, क्योंकि ऊपर क्या होता है बी प्लस तो नीचे बी क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो इस माइनस की वजह से प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया है। तो आप इसको हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मतलब क्या होता है एडिशन भी होता है और सब्ट्रैक्शन भी होता है बच्चों, लिख लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हम एडिशन के कुछ केस देखते हैं जिसमें रिजल्टेंट के साथ में कोई वेक्टर हमारे जैसे कोई वेक्टर ए वेक्टर हो या फिर बी वेक्टर हो, अगर एंगल वो बनाता है तो उस समय स्लोप क्या देगा। आपको पता है कि स्लोप इज ऑलवेज गिव्स क्या कहते हैं tan थीटा। बच्चों इस तरह का कंडीशन अगर आता है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये है ए वेक्टर और ये क्या हो गया बी वेक्टर,
यहाँ एंगल क्या बनाएगा थीटा, और ये इसके ऊपर क्या डाल दिया बताइए परपेंडिकुलर। इसका जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों क्या होगा बी साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये वेक्टर का अगर बात करें तो ये ए हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ध्यान दीजिए पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, और पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाएंगे दैट इज क्या होता है रिजल्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो अगर यहाँ ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल अगर अल्फा हो जाए तो बच्चों आप मुझे बताइए tan अल्फा बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है आपके पास में। ध्यान दीजिए ये ट्रायंगल और एडिशन की फिगर है बच्चों, जहाँ पे बताया गया था पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल, और पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिलाएंगे दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट, यानी दो वेक्टर का सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ एंगल क्या है थीटा, और यहाँ एंगल क्या बना दिया अल्फा। अब मुझे बताइए कि अल्फा यानी tan अल्फा क्या होगा, ये स्लोप है बच्चों। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया स्लोप। स्लोप इज ऑलवेज गिव्स क्या tan थीटा, तो स्लोप हमेशा क्या देता है tan थीटा देता है। tan थीटा की वैल्यू क्या होगा आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी। क्या होता है बच्चों p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई क्या होगा बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या है ये, और बेस में पूरा है ना, परपेंडिकुलर में ये है, तो क्या लिखेंगे b साइन थीटा। अब बेस पूरा है बच्चों तो क्या हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताइए b साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, और अल्फा बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा बोलिए b साइन थीटा बटा a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो आपका ये आएगा tan थीटा का जवाब होगा। आप यहाँ अपने कॉपी में नोट कीजिए कि अगर एंगल अल्फा बन रहा है किसके साथ बन रहा है a और a प्लस बी के साथ में बन रहा है, यानी एंगल अल्फा जो किसके a और a प्लस बी के साथ में आएगा। एंगल अगर अल्फा बना रहा है बच्चों, दो टेल के बीच बनता है, यहाँ दोनों का टेल दिख रहा है आपको, तो tan अल्फा पूछ देगा क्योंकि स्लोप है, और स्लोप इज ऑलवेज गिव्स क्या tan थीटा को। रिजल्टेंट वाला जो है ना, रिजल्टेंट का जो ये एरो आपको दिख रहा है ये स्लोपिंग एरो है, ये स्लोप क्या देगा tan थीटा देगा हमेशा बच्चों। तो tan अल्फा बराबर p बाई बी, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या था रेशियो में परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो परपेंडिकुलर में क्या है b साइन थीटा, और बेस में क्या है a प्लस बी कॉस थीटा बच्चों। तो tan अल्फा बराबर होगा b साइन थीटा बटा a प्लस बी कॉस थीटा, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स b साइन थीटा बटा a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये अपने कॉपी में नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए अपने कॉपी में। ठीक है बच्चों, अब एक सब्ट्रैक्शन का केस इसमें देख लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए सब्ट्रैक्शन के केस में बच्चों अगर पूछ दिया जाएगा तब क्या कहिएगा बोलिए। यही फिगर बनेगा फिर से ऐसे ही a, ये क्या हो जाएगा b माइनस बी, ये हो जाएगा a, ये फिर से परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल देगा, और ये क्या हो जाएगा b कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बताइए a माइनस बी कॉस थीटा। फिर वही चीज़ यहाँ एंगल, ये एंगल क्या हो जाएगा बताइए, ये डायरेक्शन बी वेक्टर ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। लेकिन बच्चों ये क्या हो जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा, a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस क्या होगा b, क्योंकि पहले के हेड पे दूसरे का टेल, अब पहले के टेल से दूसरे को हेड को दैट इज कॉल्ड, ये लाइन क्या है रिजल्टेंट है। तो ये एंगल बनाएगा अगर अल्फा, तो आप मुझे बताइए यहाँ भी कि tan अल्फा बराबर क्या होगा। फिर से वही सवाल सब्ट्रैक्शन के केस में बच्चों a माइनस बी, यही रिजल्टेंट है ना, पहले के हेड पे दूसरे का टेल, पहला के टेल से दूसरा है दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। b ऊपर प्लस तो b नीचे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और एंगल यहाँ थीटा तो सामने वाला भी थीटा, तो ये क्या है अल्फा। तो वही तो पूछ रहा आपसे tan अल्फा, स्लोप लाइन तो यही है सब्ट्रैक्शन के, रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन जो टू वेक्टर्स का बच्चों उसका स्लोप क्या दे रहा है एंगल क्या बना रहा है अल्फा, और स्लोप इज ऑलवेज गिव्स क्या स्लोप इज ऑलवेज गिव्स tan थीटा। तो tan अल्फा बराबर बताइए फिर से वही p बाई क्या होगा b, तो परपेंडिकुलर में यहाँ पे कौन है ये देखिए, इसका कंपोनेंट हम लिखेंगे ना परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा b साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे b साइन थीटा, अब बट्टा में क्या a माइनस बी कॉस थीटा बच्चों, ये पूरा हो जाएगा बेस में। ठीक है बच्चों, बेस में पूरा a माइनस क्या होगा b कॉस थीटा, तो अल्फा बराबर क्या होगा tan इनवर्स क्या लिखेंगे b साइन थीटा बट्टा में a माइनस बी कॉस थीटा। ये बच्चों आपको अल्फा बराबर यानी tan इनवर्स अल्फा और b साइन थीटा बटा a माइनस क्या हो जाएगा b कॉस थीटा, ये निकल गया सब्ट्रैक्शन के केस में बच्चों। तो ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि पूछेगा स्लोप में हमेशा tan अल्फा क्या होता है, ये डायरेक्टली पूछ देता है, ये एग्जाम में आपको आएगा, दिखाएंगे क्वेश्चन। आपका एक क्लास जो होगा बच्चों क्वेश्चन का होगा वो प्रॉपरली ज़्यादा बड़ा क्लास भी होगा, मतलब 2.5 से 2 घंटे का होगा लगभग में, सारे टॉपिक का क्वेश्चन वहाँ आपको बताया जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है तो क्वेश्चन लगाना ठीक अभी नहीं माना जाएगा, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो अपने कॉपी में नोट कीजिए। अब एक हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2 डायरेक्शन और 2 वेक्टर की बात करेगा, क्या पूछेगा 2 वेक्टर और 2 डायरेक्शन क्या कंपेयर किया जा सकता है।
आप मुझे बता सकते हैं कि दो डायरेक्शन को कंपेयर कर सकते हैं या फिर दो वेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि नॉर्थ जो होता है साउथ से बड़ा है? क्या ऐसा कर सकते हैं कंपेयर? हमेशा दो डायरेक्शन को कंपेयर नहीं किया जा सकता और ना ही दो वेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं। ना ही हम दो डायरेक्शन को कंपेयर करेंगे और ना ही दो वेक्टर को कंपेयर करेंगे। वेक्टर क्या होता है बच्चों बताइए? वेक्टर क्या होगा? चेंज होगा। वेक्टर क्या करता है? चेंज। हाँ, कंडीशन है क्या वेक्टर इंक्रीज डिक्रीज करेगा? नहीं, वेक्टर ना इंक्रीज करता है ना ही डिक्रीज करता है। कोई ऐसा कहेगा क्या? सेम कंडीशन डायरेक्शन के लिए भी है कि ना ही दो डायरेक्शन को कंपेयर किया जाएगा ना ही दो वेक्टर को कंपेयर किया जाएगा। और ना हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा। वेक्टर क्या होगा? चेंज होगा। फिर से सुन लीजिए ध्यान से बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अभी नोट आएगा, ये नोट करके हम यहाँ पे बच्चों लिखेंगे क्या? फिर से बता देते हैं कि टू डायरेक्शन कैन नेवर बी कंपेयर्ड सिंस, बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, सिंस टू डायरेक्शन कैन नेवर बी कंपेयर्ड। ठीक है बच्चों, वी कैन नॉट कंपेयर टू वेक्टर्स, दस क्या कहेंगे बच्चों? दस a vector can neither increases nor decreases. It can change only. ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है टू डायरेक्शन कैन नेवर बी कंपेयर्ड। हम दो डायरेक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते। उसी तरह से जैसे हम दो डायरेक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं बच्चों, उसी तरह से दो वेक्टर को भी कंपेयर नहीं करें। वी कैन नॉट कंपेयर टू वेक्टर्स। वी कैन नॉट कंपेयर, क्या कह रहा है? टू वेक्टर। जैसे दो डायरेक्शन को हम कंपेयर नहीं करते हैं वैसे ही दो वेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है 10 अ वेक्टर कैन नाइदर इंक्रीजेज, ना ही वेक्टर इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करता है। ये भी कंडीशन है। क्या कर रहा है? इट कैन चेंज ओनली। वेक्टर क्या करता है? सिर्फ चेंज करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम कह रहे हैं, अच्छा कंपेयर करने का मतलब क्या है? क्या कोई अभी क्या डायरेक्शन की अगर बात करेंगे बच्चों तो कोई कहता है कि नॉर्थ जो है साउथ से बड़ा है? क्या कभी आप सुने हैं क्या ऐसा? कोई ऐसा कभी कहता है कि नॉर्थ जो है साउथ से बड़ा है? या फिर कोई कहता है ईस्ट जो है वो वेस्ट से सबसे बड़ा है? क्या कोई कहता है ईस्ट जो है वो वेस्ट से क्या है? सबसे बड़ा है? ऐसा सुनते हैं क्या कभी बच्चों? ऐसा कभी नहीं होता है। हम डायरेक्शन को कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। नॉर्थ है कभी साउथ से बड़ा होता है? जितना बड़ा नॉर्थ होगा उतना ही बड़ा साउथ होगा। तो ये तो कहना ही बेवकूफ़ी है। कोई ऐसा बता नहीं सकता है कि कंपेरिजन के केस में डायरेक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते। कोई नॉर्थ जा रहा है तो नॉर्थ में ही जाएगा, कोई साउथ जा रहा है तो साउथ में ही जाएगा। बड़ा छोटा का कोई केस नहीं होता। उसी तरह से बच्चों दो वेक्टर में सेम कंडीशन वही है कि दो वेक्टर को भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दो वेक्टर को भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है क्या कि क्या वेक्टर इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा? वैसे ही दो वेक्टर इंक्रीज ना ही डिक्रीज करेगा ना ही। जब कंपेयर ही नहीं होगा बच्चों तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस कहाँ से आएगा? कंपेयर करते क्या? जैसे मान लीजिए दो लड़का है, यहाँ ध्यान दीजिए, दो लड़का है, एक का नाम क्या है? एक का नाम है बबलू और दूसरे का नाम है मुकेश। ठीक है बच्चों, दो लड़का, एक बबलू है दूसरा क्या है? मुकेश है। हम कह रहे हैं कि दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो कंपेयर नहीं करने। अब हम कहें, एक बार कहें कंपेयर कर सकते हैं। अगर कंपेयर करने की बात करते हैं तो हम कहेंगे ये लड़का इससे क्या है? बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। ये कंपैरिजन हो गया लेंथ की। अगर ये बड़ा है, बबलू बड़ा है, मुकेश छोटा है, तो क्या है? कंपेयर है यहाँ पे बच्चों। लेकिन अगर कह रहे हैं कंपेयर नहीं कर सकते हैं तो ना इसकी लेंथ की बात करेंगे, ना हाइट की बात करेंगे, ना वेट की बात करेंगे। हम कंपैरिजन का कोई केस ही नहीं देखेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि दो वेक्टर को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब कंपेयर नहीं कर सकते हैं तो बड़ा है छोटा है, वो बीच में प्रश्न कहाँ से आ रहा है बच्चों? ना बड़ा होगा ना ही क्या होगा? छोटा होगा। कोई कंपेयर तो करते ही नहीं है वेक्टर को। कंडीशन वो डाल दिया उसने कि टू वेक्टर कैन नेवर भी क्या कह रहा है? कंपेयर्ड। टू वेक्टर कैन नॉट बी कंपेयर। हम दो वेक्टर को कंपेयर नहीं, टू वेक्टर कैन नॉट बी क्या कहेगा? कंपेयर। हम दो वेक्टर कंपेयर करेंगे ही नहीं तो बड़ा छोटा का कोई केस बच्चों बीच में नहीं आएगा। ना इंक्रीज करेगा और ना ही वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। हाँ, रहा कंडीशन कि जब कंपेयर नहीं होगा तो क्या होगा? तो वेक्टर क्या होगा? चेंज। याद रखिएगा, वेक्टर क्या होगा? चेंज। अब जैसे एग्जाम्पल में यहाँ बच्चों आ जाइए, अगर यहाँ एग्जाम्पल में आपसे पूछ दे, ये देखिए ए वेक्टर ग्रेटर देन क्या कह रहा है? बी वेक्टर। क्या सही है? ए वेक्टर ग्रेटर देन क्या कह रहा है? बी वेक्टर। क्या ए वेक्टर जो क्या बी से बड़ा है? क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है फिर गलत है? बच्चों ये गलत है। अभी तो हमने बताया है कि दो वेक्टर को कंपेयर नहीं करेंगे। ना ही वेक्टर ना ही वेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है और ना ही क्या होता है? डिक्रीज करता है। कंपैरिजन का केस ही नहीं होगा तो बड़ा छोटा फिर कैसे आ गया?
तो ना ए बड़ा होगा और ना ही बी छोटा होगा, ऐसा कहना गलत माना जाएगा बच्चों, क्योंकि वेक्टर कभी भी कंपेयर नहीं होता है और ना ही वेक्टर इंक्रीज करता है, ना ही क्या करता है डिक्रीज करता, क्या सिर्फ चेंज होता है बच्चों, क्या करता है चेंज। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट में जरूर लिखिएगा कि ए बी यहाँ पे अगर बड़ा छोटा कह रहा है तो ये गलत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि वेक्टर कैन नेवर बी कंपेयर्ड, ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, वेक्टर क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो ना कंपेयर नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। अब चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, ठीक है बच्चों, लिख लिए कॉपी में, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ये कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर बच्चों इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, हम कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल और देखिए, से अ कार रन्स अलोंग, क्या कहेगा ईस्ट विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर समटाइम्स इट रन्स along साउथ, रन्स along क्या कहेगा साउथ विथ वेलोसिटी, क्या कहेगा बताइए 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों कह रहा है से, एग्जाम्पल 2 है बच्चों इसी का, दूसरा एग्जाम्पल है, से ए कार रन्स along ईस्ट विथ स्पीड क्या कह रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, फिर कह रहा है आफ्टर सम टाइम्स इट रन्स along क्या कह रहा है साउथ विथ वेलोसिटी क्या कह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, से ए कार रन्स along ईस्ट विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर सम टाइम्स इट रन्स along क्या कह रहा है साउथ विथ वेलोसिटी क्या कह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ इस तरह का ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है ईस्ट इधर होता है बच्चों, ये देखिए कितने स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर, क्या है 15 मीटर पर सेकेंड है, फिर कुछ देर के बाद वो क्या जाता है साउथ में, यानी ये फाइनल वेलोसिटी है बच्चों उसका कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है बच्चों। ये देखिए यहाँ देखिए, यहाँ अगर एक्सिस ड्रॉ करेंगे ऐसे और ऐसे, तो ये जो होता है ये नॉर्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साउथ, ये क्या हो जाएगा वेस्ट, और इधर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा ईस्ट। तो ये जो डायरेक्शन है बच्चों ये क्या है ईस्ट है। एक्सिस आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर एक्सिस जहाँ से स्टार्ट हुआ है कार चलना, अगर यहाँ एक्सिस ड्रॉ करें तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इधर क्या हो जाएगा ईस्ट। तो क्वेश्चन भी तो कह रहा है किधर जा रहा है ईस्ट में जा रहा है बच्चों, किधर जा रहा है ईस्ट, तो ईस्ट इसी तरफ होता है ना, तो हम कोऑर्डिनेट कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको कोऑर्डिनेट में पढ़ाए हैं कि कोऑर्डिनेट को फिजिक्स में कहीं भी ड्रॉ किया जा सकता है, जहाँ से कार चलना स्टार्ट वहीं से कोऑर्डिनेट शुरू, ठीक है बच्चों। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 15 मीटर पर सेकेंड है, और वो कह रहा है आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय के बाद कार किधर घूम गया साउथ में, ये क्या है साउथ है, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट है बच्चों। तो साउथ में गया और वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड हो गई बच्चों, ये 20 मीटर पर सेकंड लिख रखा है, फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल है, क्या है फाइनल है। तो अगर आपसे यहाँ पूछ दें कि क्या VF ग्रेटर देन VI, क्या ये हो सकता है बच्चों, बताइए कि फाइनल वेलोसिटी जो है क्या वो इनिशियल वेलोसिटी से बड़ा है, बताइए जवाब दीजिए, यस या नो में जवाब दीजिएगा कि फाइनल वेलोसिटी VF यानी क्या फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार जो 20 मीटर पर सेकंड है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार जो 15 मीटर पर सेकंड, क्या ये बड़ा है, नहीं बच्चों ये गलत हो जाएगा, ये कहना गलत है, क्योंकि अभी बताए हैं कि दो वेक्टर को हम क्या करते हैं कंपेयर नहीं करते, ना ही वेक्टर इंक्रीज करता ना ही डिक्रीज करता, सिर्फ क्या होता है चेंज। तो बच्चों ये गलत है, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है या कंपेयर नहीं करना है मुझे, ये भी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कंपेयर, क्योंकि एक क्या है बड़ा दिखा रहा है और दूसरे को क्या दिखा रहा है छोटा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को कह रहा है कि ग्रेटर देन है और जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो स्मॉलर देन है बच्चों। तो ये तो कंपेयर कर लिया ना, और हम कंपेयर वेक्टर को करते ही नहीं है, दो वेक्टर को कभी कंपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ क्या देखा जाएगा चेंज देखा जाएगा, और ना ही वेक्टर इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करता है बच्चों। हाँ अगले अगर कुछ कंडीशन ऐसा पूछ दे, अगर वो ये पूछ ले आपसे, मिटाते हैं बच्चों यहाँ पे, देखते रहिए लिखते रहिएगा, अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। अगर ऐसे पूछ दे वो, इसी के नीचे तो दिखेगा नहीं आपको, तो यहाँ देखिए VF मैग्नीट्यूड ऑफ VF ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ VI, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है बच्चों, ये हो सकता है, ये इसलिए हो जाएगा मैग्नीट्यूड की बात ये कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है, ये फाइनल वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बच्चों, ये हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि इसकी बिकॉज लिख सकते हैं, बिकॉज ये कितना है बताइए 20 मीटर पर सेकेंड है, और ये कितना है बिकॉज बच्चों, बिकॉज ये क्या है बताइए 15 मीटर पर सेकेंड है। तो मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो ये सही है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड है, यानी ये 20 मीटर से जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी ये 20 क्या है बड़ा है किससे 15 से। तो वेक्टर का बात करेगा तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर बच्चों मैग्नीट्यूड की अगर बात कर दिया उसने तो ये कंपेयर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट ही है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, लार्ज होता है और स्मॉल भी होता है। तो बच्चों मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया जा सकता है वही वेक्टर का, लेकिन वेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते, तो मैग्नीट्यूड कंपेयर होगा, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ये होगा,
और ये इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, ये छोटा होगा क्योंकि दिख रहा है 15 है और ये क्या है 20 है, तो ये मैग्नीट्यूड, यही वेक्टर का ये क्या है मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर का ये 15 मीटर पर सेकेंड क्या है मैग्नीट्यूड है, तो ये बड़ा छोटा होगा, लेकिन वेक्टर कंपेयर नहीं कर सकते, ये आप लिख लीजिएगा, वेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट आपको ऊपर बता चुके हैं कि वेक्टर कैन नेवर बी कंपेयर्ड, इट कैन क्या होता है चेंज ओनली, ना ही इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करता है। तो ये कंडीशन सही है बच्चों, ये सही होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत। तो आप अपने यहाँ कॉपी में एग्जाम्पल में इसको आप इसको भी इसके नीचे में मतलब इसके नीचे में इसको आप लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज जो आपकी क्लास थी ये ट्रायंगल लॉ ऑफ क्या था, वेक्टर क्या कहेंगे सब्ट्रैक्शन की क्लास थी बच्चों, ये क्लास कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो क्लास होगी बच्चों वो क्या है नल वेक्टर होगा या फिर पैरेललोग्राम लॉ होगा, दोनों में से कोई एक क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा नल वेक्टर ही होगा। तो हम देख लेते हैं कि जो क्लास इसके बाद का क्लास आएगा बच्चों वो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है बच्चों। तो आप इसको एक बार अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।